everyone. So let's do the remaining work of William Congreve. So next इसका जो play है William Congreve का that is Love for Love. Love for Love, and it is a comedy published with 1695 में. Okay, ये कॉमेडी है. So इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है, जो कैरेक्टर है, इसकी थोड़ी सी स्टोरी को हमें देखना है. ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है. सो इसमें मेन जो है वो है वैलेंटाइन. वैलेंटाइन इज द प्रोटैगनिस्ट and Angelica, his beloved. Okay, just 1 minute wait. Angelica is beloved and Sir Samson is the father of Valentine. Okay, and Ben is the youngest son of Samson, मतलब उसका भाई है ये. ओके, तो ये स्टोरी है. इसमें मेन यही 4 कैरेक्टर हैं. तो यहाँ क्या होता है, जो स्टोरी है उसमें मतलब स्टोरी जो है वो बहुत शॉर्ट है, ज्यादा लेंथी नहीं है. सो लव फॉर लव है, इट इज ए कॉमेडी, और यहाँ वैलेंटाइन है, ही इज द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी. ठीक है, तो ये मेन प्रोटैगनिस्ट होता है. इसका फादर है, ही इज सर सैमसन. तो ये वैलेंटाइन है, ही इज द एल्डेस्ट सन ऑफ सर सैमसन एंड बेन इज द यंगेस्ट सन ऑफ सर सैमसन. ठीक है, तो ये बड़ा है एंड बेन इसका छोटा भाई है. नाउ एट द स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी वैलेंटाइन है, ही इज इन द डेब्ट, वो कर्जे में है. And he spent, why he is in the debt? Because he spent lot of money to impress his beloved Angelica. क्योंकि वो बहुत सारी मनी है वो स्पेंड करता है अपनी बिलव्ड को इम्प्रेस करने के लिए. सो ही हैज टेकन ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द क्रेडिटर्स. उसने बहुत ज्यादा मनी ले रखी है, लोगों से पैसा उधार ले रखा है. नाउ ही इज हाइडिंग हिमसेल्फ फ्रॉम टू दिस क्रेडिटर्स. जो क्रेडिटर्स उनके घर पे आते हैं पैसा मांगने के लिए, तो वो उनसे अपना मतलब छुपता फिर रहा है अभी, क्योंकि उसके पास अभी पैसे नहीं है. सो इसका फादर है वैलेंटाइन का, सर सैमसन. When he comes to know about his debt, then he decide to give him money. तो उसने डिसाइड किया कि वो उसकी जो डेब्ट है उसको पूरा कर देगा, उसको पैसा देगा, बट ऑन वन कंडीशन. सो वो शर्त क्या थी कि if he will transfer all his property to his youngest brother Ben. So Ben है, ये एक सेलर है ये. तो उसने पैसे देने के लिए हामी भरी ओनली वन कंडीशन पे कि अगर वो उसके हिस्से में जितनी भी प्रॉपर्टी आती है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देगा अपने छोटे भाई को, बेन को. देन ही विल गिव हिम ऑल द मनी, मतलब 4000 जो पाउंड है वो उसको मनी देगा. बट वैलेंटाइन है, ही इज नॉट रेडी टू ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी. व्हाई? बिकॉज he does not have any source for money, only except his property. ठीक है, तो उसके पास कोई मतलब कमाने का कोई और दूसरा सोर्स नहीं है. Now क्या करता है वो, he pretends to become mad, वो पागल होने का बहाना करता है, so that he will not sign the final bond. जो प्रॉपर्टी साइन करते हैं लास्ट में एक बॉन्ड होती है उसको साइन करना पड़ता है, तो वो उसको साइन नहीं करना पड़ेगा अगर वो बहाना बनाता है कि he becomes mad. Okay, so when his जो गर्लफ्रेंड है Angelica, when she came to know about all of these things, then he pretends to propose Sir Samson. वैलेंटाइन के फादर को प्रपोज करती है वो शादी के लिए. क्यों प्रपोज करती है? so that all his property है remains to her, कि उसके पास रहेगी सारी प्रॉपर्टी. ओके, so once he married to him, वो उसकी सारी प्रॉपर्टी ले लेगी. बट वैलेंटाइन है, ही इज अनअवेयर अबाउट दिस थिंग, कि वैलेंटाइन को है उसको नहीं पता कि एंजेलिका के ये प्लान है. सो व्हेन ही केम्स टू नो अबाउट दिस प्लान, about this, that she is going to marry with his father, then what he does,
ही इज रेडी टू साइन द बॉन्ड, वो क्या कर देता है उस बॉन्ड को साइन करने के लिए रेडी हो जाता है एंड लास्ट में वो साइन कर देता है। बट एंजेलिका है सी टोर दिस बॉन्ड, वो उस कागज को फाड़ देती है एंड नाउ सी एक्सेप्ट हर लवर वैलेंटाइन, और लास्ट में वो अपने लवर वैलेंटाइन है उसको एक्सेप्ट कर लेती है। सो दिस इज द स्टोरी, ज्यादा लॉन्ग नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपको एक स्टोरी याद रखना जरूरी है क्योंकि इसमें ये जो लव फॉर लव है ये काफी फेमस मतलब कॉमेडी है ये, ठीक है, विलियम कॉन्ग्रेव की। तो एक बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है विलियम कॉन्ग्रेव से, उसमें उसके सभी प्ले को देके उसमें ये पूछा गया था कि विच वन इज नॉट कॉमेडी, मतलब इसमें कौन सी कॉमेडी नहीं है, क्योंकि विलियम कॉन्ग्रेव में ट्रेजेडी भी लिखा है इसलिए, ठीक है। तो लेट्स डू द नेक्स्ट प्ले, ठीक है, इसी क्लास में हम नेक्स्ट इसकी जो प्ले है उसको कर लेते हैं। अगर आपको नोट्स बनाना है तो वीडियो को पॉज करके बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट है इसका द मॉर्निंग ब्राइड, द मॉर्निंग ब्राइड, ओके, जो पब्लिश हुई थी 1697 में, आई थिंक 1697, या बिल्कुल करेक्ट है, 1697 में पब्लिश हुई थी। और ये ट्रेजेडी है, आपको ध्यान में रखना है, इट इज ट्रेजेडी। तो ये ओनली ट्रेजेडी है जो मतलब ओनली ट्रेजेडी मतलब जो फेमस ट्रेजेडीज हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो उनमें से ये एक ट्रेजेडी है, ठीक है। सो लेट्स डू द कैरेक्टर। यहाँ के हैं अल्मेरिया, अल्मेरिया अल्मेरिया है, शी इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी, ठीक है, जस्ट 1 मिनट भी, अल्मेरिया, यस, अल्मेरिया इज द मेन प्रोटैगनिस्ट एंड अलोंजो एंड अलोंसो, 1 मिनट, अल्फोंसो है, नॉट अलोंजो, अल्फोंसो, just 1 minute भाई, अल्फोंसो, ओके, हर लवर और हस्बैंड है इसका, ठीक है, एंड किंग मैनुअल ऑफ ग्रांडा, किंग मैनुअल ऑफ ग्रांडा, किंग मैनुअल ऑफ ग्रांडा इज द फादर ऑफ अल्मेरिया, अल्मेरिया का फादर है ये, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो कैरेक्टर है क्वीन जारा, शी इज द मोरिस क्वीन, ओके। तो इसमें भी ज्यादा कैरेक्टर नहीं है, मेन जो कैरेक्टर है जहां से एग्जाम में आने के चांस रहते हैं, ठीक है, तो इन्हीं से हम स्टोरी को समझ लेंगे, बाकी माइनर कैरेक्टर है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो अल्मेरिया है, अल्मेरिया इज द डॉटर ऑफ किंग मैनुअल ऑफ ग्रांडा, इसके फादर है ये किंग है, ओके, मैनुअल ऑफ ग्रांडा, एंड अल्मेरिया एंड जो अल्फोंसो है ही इज द लवर ऑफ अल्मेरिया, अल्मेरिया का लवर है। नाउ स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, अल्मेरिया है सी लव्स टू अलोंजो, बट व्हाट शी डज, शी सीक्रेटली मैरिज विद हिम, और सीक्रेटली उससे शादी कर लेती है, ओके। बट व्हेन हिज फादर केम्स टू नो दैट अलोंजो इज द सन ऑफ हिज बिगेस्ट एनिमी, ओके। सो अलोंजो है वो उसका फादर है किंग मैनुअल ऑफ ग्रांडा, उसका कोई एनिमी था, मतलब बहुत बड़ा एनिमी था, उसी का सन है। देन ही डज नॉट लाइक अलोंजो, वो इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करता, एंड लेटर अल्मेरिया और अलोंजो है दे आर यू नो सेपरेटेड इन ए सीक्रेट में दोनों अलग हो जाते हैं, एंड लेटर जो अल्मेरिया है सी फाइंड अलोंजो व्हेन हर फादर किंग मैनुअल ऑफ ग्रांडा है he catches अलोंजो in a disguise room with क्वीन जारा। तो अलोंजो क्या करता है, क्वीन जारा है उसके साथ पकड़ा जाता है, उसने अपना रूप डिस्गाइज कर रखा है, ठीक है। सो लेटर क्वीन जारा है शी डाइज बाय एक्सीडेंटली एंड किंग मैनुअल ऑफ ग्रांडा है
he also died by his own mistake. He is executed by the government by his own mistake. And last में कि जो है he accept his wife Almeria publicly and he also run the kingdom of King Manuel of Granada. और King Manuel of Granada है उसका किंगडम भी लास्ट में वो चलाता है। ठीक है, तो ये स्टोरी है। बहुत ज्यादा दिन में एक चीज डायरेक्ट यूज नहीं है, दैट इज इनफ। ओके, सो द मॉर्निंग ब्राइड है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये एक ट्रेजेडी है। बाकी हमने 2-3 की वो कॉमेडी थी, आगे भी कॉमेडी है, ओनली ट्रेजेडी है। ठीक है, और ये ट्रेजेडी में मेन ये जो कैरेक्टर है 3 और 4 है। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर आज की क्लास के लिए इतना ही।